तो भाई लोग 10 मई को हम लोग को न्यूज़ आता है कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाला है। तो एक बात बताओ कि अगर विराट कोहली को रिटायरमेंट लेना होगा तो क्या वो बीसीसीआई से परमिशन मांगेगा कि यार हमको रिटायरमेंट लेना है, विल यू प्लीज ग्रांट मी? ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा। तो जो भी चीज़ें हम लोग को दिख रहा है वो एक सोर्स और रिपोर्ट में कोट होता है। तो बस मेरे हिसाब से वो बस रीच के लिए और व्यूज़ के लिए और कुछ नहीं। क्योंकि तुम मानो कि जिस बंदे ने ये रिपोर्ट किया था बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के वक्त कि कोई है मिस्टर फिक्स इट जो कह रहा है कि आप मुझे कप्तानी दे दो, हम सब कुछ फिक्स कर देंगे, ठीक है। उस वक्त रिपोर्ट किया कोई एक देवेंद्र पांडे करके शायद है, जो भी है, उसका ही रिपोर्ट है अभी कि भाई विराट कोहली ने बीसीसीआई को बोला है कि हम रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, प्लीज़ अलाउ मी नहीं है, लेकिन या विश किया है कि हमको रिटायरमेंट लेना है। यार ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से रोहित शर्मा रिटायरमेंट लिया वैसा ही होता है। अब देखो हम लोग न्यू नॉर्मल में, वो पहले का ज़माना गया जब एक प्लेयर को फेयरवेल मिलता था, और हमारे इंडियन क्रिकेट में किसी को फेयरवेल नहीं मिला है प्रॉपर, सिवाय ऑल टाइम ग्रेट सचिन तेंदुलकर को, उनके अलावा किसी को नहीं मिला है फेयरवेल। और अश्विन की बात करें तो बस एक नॉर्मल प्रेस मीट था और कुछ नहीं था। रोहित शर्मा ने भी जो रिटायरमेंट अनाउंस किया वो भी बस एक इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू कर दिया। विराट ने जब टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी छोड़ा तो उन्होंने भी बस एक पोस्ट डाला था, कोई ऑफिशियल प्रेस मीट नहीं हुआ कि यार हम छोड़ रहे हैं, नाउ आई विल हैंड ओवर माय कैप्टनसी टू हिम और हिम देम व्हाटएवर। तो उसी तरह से रोहित शर्मा जिस तरह से रिटायरमेंट लिया है नॉर्मल, अगर विराट कोहली को लेना होता अगर, तो वो भी यही बोलते। और अगर इस बात में ज़रा सा भी सच्चाई है तो एक दुख होगा, हर विराट कोहली फैन, हर क्रिकेट फैन को दुख होगा। क्योंकि 2013 का एक इंटरव्यू है जिसमें विराट कोहली कहते हैं कि हम चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन्स कंप्लीट करना, टेस्ट क्रिकेट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और तुम लोग को याद होगा, अभी थोड़ा सा हम प्ले करते हैं। मेरा अभी भी यही एम है कि मुझे टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने हैं। तो इस इंटरव्यू में विराट कोहली ने बोला कि हम चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाना। इसके बाद आगे तुम लोग देखोगे तो इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में तो यार भी क्राउड नहीं आता है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का भी सीरीज होता है फिर भी क्राउड नहीं आता है, तो टेस्ट क्रिकेट का हम लोग एक तरह से डिक्लाइन देख रहे हैं। और हम लोग सबको पता है कि विराट कोहली और इंडियन टीम सब ने मिलकर अभी टेस्ट क्रिकेट को कहाँ पर लाया। क्योंकि देखो यार, जब धोनी रिटायरमेंट लिया था टेस्ट क्रिकेट से तो हम लोग आई गेस 5th या 6th पोजीशन पर थे। जब रोहित ने टेस्ट क्रिकेट को छोड़ा, कैप्टनसी में छोड़ा, तो हम लोग 4th पोजीशन पर हैं फिलहाल। जब विराट कोहली ने छोड़ा तो टेस्ट क्रिकेट नंबर 1 पर था इंडिया का। उनका कंट्रीब्यूशन नो डाउट बहुत ज़्यादा है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि अगर तुम देखो तो ग्रेटेस्ट एवर टेस्ट कैप्टन फॉर इंडियन टीम। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें बस रीच के लिए और कुछ नहीं। अगर होना होगा तो वो हो जाएगा बिना बताए, और नहीं होना होगा तो देखा जाएगा। अब बात करते हैं आईपीएल के बारे में। तो आईपीएल जो सस्पेंड हुआ था 1 सप्ताह के लिए, उसके बाद रिजम्पशंस का न्यूज़ आ रहा है। कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन हाँ हम लोग को वही रिपोर्ट्स और सोर्स के थ्रू मिल रहा है न्यूज़ की हो सकता है 16 तक, मतलब इस फ्राइडे तक, जो बस 1 सप्ताह का जो सस्पेंशन हुआ है उसके बाद हम लोग को कुछ रिजम्पशन दिख सकता है। और कुछ वेन्यूज़ हैं जो शॉर्टलिस्ट हुआ है, जैसे तुम्हारा चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद। तो इन स्टेट्स में इन वेन्यूज़ पर हो सकता है कि आईपीएल को खेला जाएगा। क्यों? क्योंकि साउथ में है और वहाँ पर कोई बॉर्डर टेंशन नहीं होगा, तो हम लोग इजीली करा सकते हैं। और एक ये भी बात आ रहा है कि हो सकता है जो फाइनल था पहले कोलकाता में होने वाला था वो अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो सकता है। क्योंकि कहा जा रहा है कि उस वक्त वेदर कंडीशन जो है 25 से 30 मई के बीच में जो वेदर कंडीशन है बंगाल का, वो थोड़ा सा ऐसा है कि वहाँ बारिश हो सकता है। तो इसी वजह से फाइनल हो सकता है शिफ्ट किया जाए। तो अब हुआ क्या था कि जब आईपीएल सस्पेंड हुआ था उसके बाद फॉरेन प्लेयर्स जाना शुरू कर दिए, जैसे तुम्हारा स्टार्क हो गया, हैजलवुड हो गया, और कुछ ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश प्लेयर्स सब चले गए, वेस्ट इंडियन प्लेयर्स भी चले गए। कुछ बस नाम आ रहा है कि पंजाब किंग्स के जो कोचेस सपोर्ट स्टाफ है, जैसे तुम्हारा रिकी पॉन्टिंग और जो भी है, तो वो लोग रुके हैं, बाकी सब ज़्यादातर चले गए हैं फॉरेन प्लेयर्स। तो बीसीसीआई ने पहले ही बोल दिया कि भाई ये फ्रेंचाइजों की जिम्मेदारी है कि वो अपना फॉरेन प्लेयर्स को बुलाए। अब इसमें क्या सुनने मिल रहा है कि जॉश हेजलवुड वो इंजरी की वजह से वापस नहीं आने वाला है, वो इंजर्ड है और वो आईपीएल के लिए बाहर हो चुका। ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन हाँ जॉश हेजलवुड जो एक मैच भी मिस किया था, तो वो है कि वो नहीं आएगा वापस।
अब इस पर क्या एक न्यूज़ आ रहा है, स्काई न्यूज़ है, स्काई न्यूज़ या 9 न्यूज़ जो भी है। अब तो इसमें ये कह रही है कि मिचेल स्टार्क भी हो सकता है कि नहीं आए वापस। ये तुमको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई अब तुम दूसरे कंट्री का हो कि कुछ पैसों के लिए अपना जान को, फैमिली को जोखिम में डालो, ठीक है। लेकिन इंडिया इज़ सेफ़, इंडिया सेफ़ है। तुम्हारे ही कॉलीग्स कहो, तुम्हारे सीनियर मेंबर्स जैसे रिकी पॉन्टिंग और बाकी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स या मेंबर्स भी तो अभी हैं, अभी इंडिया में ही हैं, और वो लोग भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि। लेकिन स्टार को कहा जा रहा है, वो बता रहे थे कि स्टार का मैनेजर बोला है कि हो सकता है कि स्टार भी वापस ना जाए आईपीएल खेलने के लिए अगर रिज्यूम होता है। कोई बातें आ रही है कि हो सकता है कोई इंजरी का बहाना दे दे। तो मेरा कहना है कि अगर ऐसा होता है, अगर इंजरी का बहाना हेजलवुड स्टार्क इंजर्ड हो जाता है, जिस तरह से पाकिस्तान वो नहीं गया था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, सबको याद होगा। तो अगर स्टार्क इंजर्ड होता है, आईपीएल नहीं खेलता है, डीसी के लिए खेल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो मेरे हिसाब से इनको बॉयकॉट करना चाहिए। मतलब बॉयकॉट इन द सेंस बैन करना चाहिए। जिस तरह से हम लोग हैरी ब्रूक को बैन किए, उस तरह से तुम स्टार को भी बैन करो। तो एक और बात देखने वाली होगी कि जो 1 महीने बाद WTC फाइनल है, इसमें क्या हेजलवुड और स्टार्क खेलेंगे। अगर खेलते हैं भाई लोग, अगर वो लोग फिट होते हैं WTC फाइनल के लिए, तो बैन करो भाई, बैन करो ऐसे प्लेयर को जो हमारे लीग में आते हैं, पैसा कमाते हैं और चले जाते हैं। अब बात आता है कि जो इंग्लैंड का सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़, उसमें कौन कप्तान होगा, कौन से प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट होंगे, कौन सा प्लेयर्स को इंडिया एक टीम में रखा जाएगा, कौन प्लेयर्स को BCCI सीनियर टीम में रखती है। तो एक न्यूज़ है, वही रिपोर्ट्स और सोर्सेज की बात है कि जिसमें कहा जा रहा है कि 35 मेंबर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है जो सीनियर टीम और इंडिया टीम में रहेंगे। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ा जो नाम देखने वाली बात है कि अभिमन्यु ईश्वरन जो है वो हो सकता है लीड करे। उसके बाद तनुष कोटियान, बाबा इंद्रजीत, आकाशदीप, करुण नायर, ठीक है। और अगर सीनियर मेंबर्स की बात करें तो ध्रुव जुरेल और नीतीश रेड्डी, ये हो सकता है पहले इंडिया में रहे और बाद में इनको ड्राफ्ट कर दिया जाए सीनियर टीम में। तो फिर एक सवाल होगा कि क्या श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को मौका मिलेगा, तो इस पर अब तलवार लटक रहा है। उसके बाद शार्दुल ठाकुर, कहा जा रहा है कि शार्दुल ठाकुर को लिया जाएगा, क्योंकि भाई हम लोग सबको पता है जो उनको नाम मिला है लॉर्ड शार्दुल, वो इंग्लैंड दौरे से ही मिला। अभी यहाँ पर ये भी बात बोला जा रहा है कि श्रेयस अय्यर कंफर्म नहीं है कि उसको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से भाई श्रेयस अय्यर को मौका मिलना चाहिए। हम तो भाई उसको फ्यूचर कैप्टनसी कैंडिडेट मान रहे हैं। और एक लास्ट में न्यूज़ है कि गुजरात टाइटंस ने अपना ट्रेनिंग रिज्यूम कर दिया है। तो देखो भाई, अभी तक पता भी नहीं है कि IPL कब रिज्यूम होगा, डेट्स क्या है, स्केड्यूल क्या है, कुछ नहीं पता है। लेकिन गुजरात टाइटंस सबसे पहली टीम है प्रैक्टिस को रिज्यूम करने के लिए। तो इसमें लेड बाय शुभमन गिल, जो कि पोटेंशियल अभी कैप्टन है। और ये बातें चल रही है कि शुभमन गिल अभी, बाकी ठीक है भाई, नींद आ रहा है।